आप यार हाइप इमेजिन कीजिए 600 साल के बाद राम मंदिर भारतवासियों को दोबारा सौंपा जा रहा है। राम लला घर वापस आ रहे हैं। जय श्री राम। इतनी बड़ी खबर के साथ साथ रामायण की स्टोरी के ऊपर बेस्ड मूवी आदि पुरुष का भी अनाउंसमेंट होता है। अनाउंसमेंट सुनते ही लोगों के एक्सपेक्टेशन स्काई हाई हो गए। और हो भी क्यों ना, बाहुबली का स्टार और तान्हाजी का डायरेक्टर एक साथ एक ही फिल्म में। ऊपर से अनाउंस किया गया कि ये पैन इंडिया रिलीज होने वाली सबसे बड़ी फिल्म है। The biggest pan-India film that's in the making. Let's do it. इनिशियल ट्रेलर के VFX में कुछ हिकअप्स होने के बावजूद एक रिवाइज ट्रेलर प्रोड्यूस किया गया जिसमें VFX काफी बेहतर था। लड़ोगे तो आगे बढ़ो और गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज, जिससे कि लोग और भी हाइप हो गए। और इतनी हाइप के बाद पब्लिक को क्या मिला? ये क्या है? देखा आपने लापरवाही का नतीजा। यही नहीं, अभी और सुनिए। चली ना, अभी तो और चलेगी। और पब्लिक का रिएक्शन भी शायद आपने अभी तक देख ही लिया होगा। मैं अंदर से बस गालियां निकल रही थी। सब कुछ पानी में फेर दिया यार। मजाक बना दिया यार मूवी को। जो सीट रिजर्व करिए ना, अगर थिएटर के अंदर बजरंगबली उस सीट पर बैठकर अगर पूरी मूवी देख लेते ना, तो अपने गधे से उन गधों को मारते जिन्होंने ये मूवी के डायलॉग लिखे है, कॉस्ट्यूम डिजाइन करी है और ये मूवी के जो डायरेक्टर है। बच्चा 10 क्वेश्चन कर रहा है हमसे कि रावण ऐसा ही था, कि राम ऐसे ही थे। एकदम बकवास है, प्लीज। ओरिजिनल रामायण से हटे हैं क्या? हमने उसको मॉडर्नाइज करने का कोई प्रयास किया है क्या? हमने कोई अलग टेक लिया है? तो इसका सीधा जवाब ये है दिवांग जी, बिल्कुल नहीं। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं है। फिल्म का नाम क्या है? जैसा कि आपने अभी कहा श्वेता जी, फिल्म का नाम है आदि पुरुष। जब हम आदि पुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो 2-3 चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही और अभी स्पष्ट कर देता हूं। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। हमेशा हमारा, अगर आप डिस्क्लेमर भी देखेंगे तो हम यही कहते रहे कि भाई हमारे लिए तो बड़ा आसान था कि मार्केटिंग की स्ट्रेटजी के हिसाब से भी हम फिल्म का नाम रामायण रख देते। लेकिन हमें तो शुरू से ये पता था कि हम रामायण से बहुत हेवीली प्रेरित हैं, बहुत हेवीली इंस्पायर्ड हैं, लेकिन हम रामायण नहीं। और पर अब इतने लोगों के रिएक्शन होने के बाद भी हम कुछ चीज़ें हैं जो बोल सकते हैं कि कुछ अच्छी भी चीज़ें हैं, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाने का सोचा है। बेसिकली तो पहली अच्छी चीज़ मैंने मुझे लगी है वो है जो बेसिकली मैं एक दूसरे वीडियो से इंस्पायर्ड हुआ था, जो बहुत बड़ा उन्होंने डिस्क्राइब्ड वीडियो है, हमारे इस्कॉन के एक डिवोटी ने बनाया है, तो उसी के ऊपर मैंने सोचा। तो बहुत सुंदर चीज़ें हैं, थोड़ी सी और मैं इस पर ऐड करना चाहूँगा कि जैसे ये मूवी 600 करोड़ की बनी थी, सबसे हाईएस्ट बजट इस पर डाला गया है और बोला गया है कि ये मूवी रिप्रेजेंट करने वाली है सभी बाहर के VFX और सभी को लेकर, और इतना क्रिटिसिज्म क्यों? तो ये देखना चाहिए कि सबसे पहली चीज़ है कि एक बेनिफिट हुआ है हमें कि लोगों ने एक परफेक्ट एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि ऐसी मूवी नहीं बनानी चाहिए, या कि आपको बनाने से पहले एटलीस्ट क्या चीज़ है कि हमारे वेद शास्त्रों के ऊपर एटलीस्ट फोकस करना चाहिए। नो डाउट ये लोग क्लेम कर रहे थे कि ये कर रहे हैं ऐसा वैसा, पर किया गया नहीं। हम डायलॉग्स में और ये सब देख चुके हैं कि कैसे डायलॉग्स है, और तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल सेट हो चुका है बेसिकली सभी के द्वारा कि हमारे जो भी बेसिकली चीज़ें हैं उसके ऊपर रिसर्च कीजिए। अभी इंडिया थोड़ा सा जागरूक हो चुका है, बिकॉज ये रामायण एक ऐसी चीज़ है जो मतलब बेसिकली आप देख लीजिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी कोई भी इंडियन है, उसको पढ़ा लिखा हो या ना हो, उसे सारी की सारी स्टोरी पता है। तो बेसिकली अगर आप ऐसी कोई मूवी ले रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, आपको पहले रिसर्च वर्क इतना अच्छे से करना चाहिए। अगर ये मूवी में रियलिटी में जेन्युइननेस होती तो ये बहुत ही हिट पे जाती। यस, तो यहाँ पे एक और चीज़ हमें सिखाई जा रही है जो हम देख सकते हैं। बेसिकली एक परफेक्ट एग्जांपल तो सेट हुआ ही है उनके द्वारा, पर एक आप एक चीज़ देखिए कि अगर जेन्युइननेस किसी भी व्यक्ति में नहीं है, अगर कोई व्यक्ति जेन्युइनली वो चीज़ फील नहीं कर रहा है, वो अप्रिशिएशन वो डेवलप नहीं किया है उस चीज़ के लिए, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा करने के लिए कर रहा है, तो आप देखिए उसकी हालत क्या होती है। यस, आप इसी मूवी में देखिए, आप देखिए रामानंद सागर जो बिना VFX के बनाई गई थी, उसमें कुछ ही नहीं था, फिर भी वो हाईएस्ट सीन मूवी बन गई। मूवी तो देखिए, उनके जो राम जी थे, आप देखिए कि उनके राम जी के पैर छूने के लिए आ गए।
यस, पर उसी के सामने जो हमारी सीता मैया है, इतनी संस्कारी, इतनी सुशील, इतनी टैलेंटेड, तो अगर राम के लिए इतना रिस्पेक्ट रामानंद सागर से उन्होंने डेवलप किया है, तो क्यों हम इसी वीडियो में देख रहे हैं? देखिए, तो इसी वीडियो में क्यों ऐसा, वो जो है उनको ऐसी चीज़ें करने की, नो डाउट ये फिल्म इंडस्ट्री है और इसमें मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता कृति सेनन जी को, वो उनके जगह पे, पर मैं ये बोल रहा हूँ क्यों डेवलप नहीं हुआ है वो जो जेन्यूननेस और वो सरेंडर, मतलब उनको देख के क्यों हमें पैर छूने की, क्यों ऐसा मूवी में ऐसी चीज़ें, गंदी चीज़ें दिखाई गई थी कि डायलॉग्स में ऐसी तपोरी गिरी थी, क्यों जेन्यूनली आदमी की उसके प्रति रिस्पेक्ट नहीं बढ़ पाए? तो क्या है, जेन्यूननेस, डिवोशन है। तो ये एक चीज़ हम सीख रहे हैं। सेकेंड जो उन्होंने बहुत सुंदर चीज़ की है, वो अनइंटेंशनली पूरे देश में प्रचार किया है। ये हमें उनसे अप्रिशिएट करना चाहिए। आप देखिए, अभी कोई भी वर्ग का आदमी हो, कोई भी, वो हिंदू का हो, वो किसी भी मतलब धर्म का, जैन, बुद्धिस्ट, कोई भी हो, वो एथिस्ट हो, वो एक ही चीज़ बोल रहा है कि राम, मतलब उनके मुख से राम नाम निकल रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है कि राम नाम और राम का प्रचार इतने ज़ोर ज़ोर से हो रहा है, और ये है। बट एक चीज़ थोड़ी सी हमें समझनी चाहिए उसके ऊपर कि बेसिकली राम नाम के प्रचार इतने ज़ोर ज़ोर से होने के बावजूद क्या ये लॉन्ग लास्टिंग होने वाला है? जैसे एक और चीज़ इसके आगे हम जो मतलब कनेक्टिंग पॉइंट था बेसिकली, कि जो उन्होंने दिखाया है वो क्या है, बेसिकली आईना दिखाया है। अब आप बोलेंगे आईना कैसे दिखा दिए है? एक तो है कि वो डर गए हैं, जैसे हमारे गुजराती में कहावत है कि मतलब ओके कि छाछ, मतलब कोई दूध होता है, कोई आदमी अगर दूध भी पीता है, उसके ऊपर अगर वो जल जाता है, तो मतलब ऐसा बोला जाता है दूध पिए, मतलब दूध पीने के बाद भी वो जल जाता है, तो वो बाद में छाछ भी फूक फूक के पीता है, ऐसा। तो बेसिकली वो डर तो गए हैं कि परफेक्ट एग्जांपल सेट हुआ है कि कोई आगे ऐसा रिस्क लेने वाला है नहीं। पर ये भी आप देखिए ना कि इस मूवी के द्वारा उन्होंने एक अटेम्प्ट तो किया, उन्होंने सिखाया है कि एटलीस्ट आप लोग को अगर जेन्युइनली राम के भक्त बनना है तो आपको उनके रूट्स के हिसाब से टच होना पड़ेगा। यस, एक प्रचार में उन्होंने ये चीज़ भी हमें सिखाई गई है। तो वही एक आता है, मैं जो सेकेंड पॉइंट आपको बोलने वाला था आईना वाला, तो वो उन्होंने आईना क्या दिखाया, उन्होंने बेसिकली क्या लिया है, उन्होंने सारे VFX लिए हैं या फिर उन्होंने सारी तपोरी गिरी डाली है, वो ह्यूमर डालने का प्रयास किया है। वो बेसिकली वो लोग बता रहे क्लियरली, दे आर सेइंग कि एक हमारा अटेम्प्ट था कि हम उस मूवी में थोड़े से चेंजेस या फिर थोड़े से उसको मॉडर्नाइज बना दें। तो हमें मॉडर्नाइज वर्ल्ड चाहिए, पर हमें राम राज्य भी चाहिए। यस, हमें राम भगवान भी हमारे आइडियल है, हमें मॉडर्नाइज वर्ल्ड भी चाहिए। जब हमें मॉडर्नाइज वर्ल्ड दिखाया जा रहा है कि तुम ऐसे हो, तुम तपोरी बन रहे हो, तुम ऐसे फीलिंग्स के साथ जा रहे हो, तुम्हारी ह्यूमिलिटी, कंपैशन और जो डिग्निटी वाली जो चीज़ें हैं वो नहीं रही है, तो हमें उस पर गुस्सा आ रहा है। पर हमें जब दूसरी मूवीज़ दिखाई जाती है तो हम उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, तब हमें गुस्सा नहीं आ रहा है। हम जब खुद घर पे बैठ के गंदी गंदी मूवीज़ देखते हैं तब हम उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, पर वही चीज़ जब राम के ऊपर आ जाती है तो हम उन क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो क्या ये दोगलापन नहीं है? क्या वो ऐसा नहीं दिखाना चाह रहे? आप सोचिए कि भाई ये तुम ही हो, ये तुम ही मॉडर्न जो तुम देख रहे हो। गेम्स ऑफ थ्रोन कौन सी मूवी है जो उससे वो कॉपी कर रहे हैं? या फिर मैंने सुना कुछ वीडियोज़ में कि वो ऐसी बहुत सारी, मतलब मैंने बेसिकली देखी नहीं, तो ऐसी मूवीज़ में वो क्या दिखा रहे? वो यही है ना, बहुत सारे प्रूफ्स हैं हमारे पास कि मतलब लोगों ने दिखाया है कि कैसे उन्होंने कॉपी किया है। यस, तो बेसिकली उन्होंने आपको अपना आईना ही दिखाया है कि भाई तुम ऐसे हो, अब तुम्हें राम राज्य भी चाहिए, तुम्हें राम को अपना आइडियल भी मानना है, पर तुम्हें ऐसे भी फॉलोइंग्स चाहिए और तुम्हें इससे गुस्सा आ रहा है, तो तुम्हें खुद पे गुस्सा होना चाहिए ना। तुम्हें थोड़ा सोच के समझना चाहिए कि कहीं मैं भी तो ऐसा नहीं हूं, कहीं मैं भी तो उस तरह का बन नहीं रहा हूं जिस तरह का मुझे नहीं बनना चाहिए। राम ऐसा तो नहीं सिखाए। बेसिकली जो लोग ऑपोजिशन कर रहे, जैसे मैंने वीडियो के आगे में दिखाया कि लोगों के जो रिएक्शन थे, तो अब देखिए लोग मतलब सिनेमा घरों में जाके तोड़ रहे। ये चीज़ ओके,
आपको इस पे क्रोध दिखाना ही चाहिए, राम को ऐसे कभी प्रेजेंट नहीं करना चाहिए हमें, पर एटलीस्ट हम ये तो रियलाइज कर पाए कि भाई ऐसे दिखा के राम को उन्होंने मुझे आईना दिखाया है कि मुझे कैसे सुधरना है, रादर देन मैं उसको तोड़ू फोड़ू। इससे अच्छा है कि मैं 10 रामायण लेके मुफ्त में बांटूं, लोगों को और जागरूक करूं कि हमारे राम भगवान कैसे है। मैं स्क्रिप्चर्स को लूं, पढ़ूं और क्वालिटीज देखूं कि हमारे राम कितने सुंदर है और मैं कैसा बन चुका हूं मॉडर्न वर्ल्ड की जगह पे, इस मॉडर्नाइजेशन की जगह पे। वेस्टर्नाइजेशन ने वेस्टर्नाइजेशन हो गया, WAST, वेस्ट हो गया। यस, तो ये मेरी अभी सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे दोगलेपन की जगह पे बेसिकली हम राम नाम तो सभी के द्वारा, जय श्री राम के द्वारा दिलवा रहे हैं, पर उसमें हम क्या गुंडागर्दी कर रहे हैं? क्या हम रियलिटी में राम की तरह मर्यादम पुरुषोत्तम राम बन रहे हैं? क्या मेरे में उतना टॉलरेंस, कंट्रोल और वो सब मैं डेवलप कर पा रहा हूँ? तो राम का जेन्युइनली फॉलोइंग जब होगा ना, जब मैं उनके जैसा बनने, उनके जैसा इन द सेंस राम के जैसा नहीं, उन्होंने जो सिखाया है वो चीज़ में अगर मैं जीवन में फॉलो एटलीस्ट कर पाऊँ, तब मैं राम का लिटरली फॉलोअर बोला जाऊँगा। यस, कि या फिर मैंने किसी को बाहर जाके जय श्री राम के। विशाल, तेरे को चैलेंज है, वो लोग वहाँ पे नाच रहे हैं, तेरे को अपने जय श्री राम के गाने पे सबको नचाना है। जा जा जल्दी आ जाओ। डायरेक्ट नाच, डायरेक्ट में दूरी रहता है। मॉडर्न सॉन्ग्स को हटा के जय श्री राम के सॉन्ग पे नचवाए, बहुत सुंदर चीज़ है, पर ये भी तो सच में सोचना चाहिए ना कि कहीं मैं उनको ऐसा बोलूँ कि ये लो एक रामायण भी पढ़ो प्लीज़ हमारे राम के लिए इतना अप्रिसिएशन डेवलप करो, राम के जैसी क्वालिटीज़ का प्रयास करो। वो उनको कैसे लॉन्ग लाइफ, उनकी लाइफ सेव करने वाला है, वो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बनने वाला है वो। तो ये मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट हम इतना प्रॉमिस ले सकते हैं कि हमें बेसिकली, आप डायलॉग्स देखिए कैसे कैसे डायलॉग्स बेसिकली, जलेगी तेरे बाप की या फिर कमीने, ऐसी लिस्ट मैंने दिखाई। तो ये जो डायलॉग्स बेसिकली है हमें बहुत बुरे लग रहे हैं, पर आप सोचिए हम जब रामायण पढ़ते हैं और हम देखते हैं तो उस रामायण में जो सबसे बुरा, मतलब सबसे घटिया राक्षस है, मतलब निचली कक्षा का राक्षस, वो भी उतनी गालियाँ नहीं बोलता जितनी हम बोल रहे हैं। हम बेसिकली रामायण को, मतलब आदि पुरुष को अपोज करने के चक्कर में हम बोल रहे हैं कि हमें, मेरे मुंह से गाली निकल रही। अरे भाई, राम ऐसा सिखाए है क्या? थोड़ा सोचिए, राम ऐसा आपको गुस्सा आ रहा है कि उन लोग ने क्यों ऐसा तपोरी स्टाइल दिया, पर खुद तपोरी बन रहा है उसको अपोज करने के लिए। मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, अपोज कीजिए ना, कौन ना बोल रहा है, पर एक एटलीस्ट ट्राई कीजिए कि मैं अगर इस मूवी से ये सीख रहा हूँ कि मैं नियम लेता हूँ कि अब से मैं एटलीस्ट गाली नहीं बोलूँगा। एटलीस्ट गाली तो छोड़ सकता हूँ, गुस्सा दिखा सकता हूँ। जैसे सांप को बोला गया कि वो सुधर रहा है, तो वो मतलब डंक मारने से अच्छा है कि वो एटलीस्ट हिस करके डरा तो सकता है, तो मैं डरा सकता हूँ, पर गाली जैसे निचली कक्षा का बनने की ज़रूरत क्या है? एटलीस्ट मैं थोड़ा सा वो रहूँ। तो ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ये एक नियम ले सकते हैं एटलीस्ट, कि हम एटलीस्ट अब आगे गाली का प्रयोग नहीं करेंगे। और यही हम एक सीख भी ले सकते हैं कि हम इस रामायण से, और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि हम जेन्युइन बने, हम जेन्युइन रूट्स के ऊपर जाए, जो मेरी फीलिंग्स है उसको कैप्चर करे। मतलब सिर्फ और सिर्फ जाके वीडियोस कैप्चर ना करे, फेकली ना दिखाऊं मैं सभी को कि मैं क्या हूँ, ऐसा दिखावा नहीं करूँ ऊपर छक VFX डाल के, नहीं, उसके जेन्युइननेस के ऊपर जाऊँ, उस पर मैं फोकस करूँ। तो ये सारी टीचिंग्स बेसिकली हम ले सकते हैं कि हम सीख सकते हैं। ये हमें सिखा रहा है ये मूवी। ये हम, मतलब कुछ लोग होते हैं ना, सुन के सीख लेते हैं, कुछ देख के सीख लेते हैं, कुछ एक्सपीरियंस करके सीखते हैं, और चौथे होते वो सीखते नहीं। तो आप ही सोचिए अब आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। अदर देन उसको क्रिटिसाइज करके, नेगेटिविटी भी है उसको बहुत अच्छा है,
ऐसे मूवीज़ को क्रिटिसाइज करना ही चाहिए, पर साथ में हम बेसिकली हम टेक अवे हम भी ले सकते हैं ना, वही नेगेटिविटी घर पे लेके जाएंगे नहीं, थोड़ी पॉजिटिविटी भी हम ले सकते हैं। तो ये मेरी सभी से रिक्वेस्ट है। वैसे इसके लायक मैं हूँ नहीं इतना, पर ये जो मैंने सोचा देखा और कुछ वीडियोस में, तो उसकी समरी जस्ट प्रेजेंट करने का प्रयास किया कि हम अभी फेक नहीं दिखाएंगे इंस्टाग्राम और उस पर, हम उससे खुश नहीं होंगे कि कितनी लाइक्स मिल गई मेरे एक पोस्ट से, रादर देन उस मोमेंट को हम जीने का प्रयास करेंगे। और थोड़ा हमारी लैंग्वेज पे भी हम वर्क करेंगे। हम एटलीस्ट खुद नहीं वर्क कर रहे, खुद तो वर्क करेंगे ही, पर एटलीस्ट ऐसी चीज़ों को प्रमोट भी नहीं करेंगे। कुछ आने वाले वीडियोस में हम यही चीज़ दिखाएंगे कि हम ऐसी चीज़ ऐसी प्रमोट ना करें, एटलीस्ट कि उनको लाइक्स ना दे, उनको इतना आगे हिट ना दे, जिससे हम उस कल्चर को स्टॉप कर सकें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।